हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमने एस्टर टीजीटी साइंस है उसके एमसीक्यू सीरीज़ का रखी है शुरू। तो कल हमने यहाँ पे फिजिक्स का टॉपिक किया था ग्रेविटेशन, उसके पीवाईक्यू हमने किए थे। आज हम एक टॉपिक ग्रेविटेशन के अंदर ही आता है, ये लिफ्ट कॉन्सेप्ट। आप प्रीवियस ईयर का चाहे कोई सा भी पेपर उठा ले, 2019 और 18, मैंने यहाँ पे उनके क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आपको सिर्फ केस याद रखने हैं और इस केस के बेस पर ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो लिफ्ट कॉन्सेप्ट में हम दो वेट की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे एक्चुअल वेट की और दूसरा हम बात करेंगे अपेरेंट वेट। अपेरेंट का मतलब होता है आभासी, ठीक है, मतलब हमें आभास होता है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ होती नहीं है। एक्चुअल वेट क्या होता है भाई? मैंने आपको बताया वेट क्या होता है कि जिस फोर्स के थ्रू कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो एक्चुअल वेट क्या होगा कि अर्थ की जो ग्रेविटी होगी वो बॉडी पर जो अपना फोर्स एक्सर्ट करेगी वही उसका एक्चुअल वेट होता है। अब हमने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि फोर्स हमारा होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हमने बोला कि अर्थ की ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है? जी। तो यानी जो यहाँ पे जो एक्चुअल वेट पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? mg। दूसरा होता है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट सिर्फ ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप को कितना भारी या कितना हल्का फील करता है, ठीक है। तो ये होता है अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट को हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 केस पढ़ने हैं। सबसे पहला केस है यहाँ पे जब लिफ्ट रेस्ट में होती है। भाई जैसे मान लो हम मॉल में जा रहे घूमने, ठीक है, हम सिर्फ लिफ्ट में चढ़े, उस टाइम लिफ्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, लिफ्ट रेस्ट में है। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो हमने बोला कि वेलोसिटी क्या है? 0। अब हम लिफ्ट में चढ़ रहे हैं तो भाई लिफ्ट में क्या होते हैं? स्प्रिंग बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मनुष्य ऐसे खड़ा है तो मनुष्य है जो ऑब्जेक्ट है या फिर मैन है वो क्या करेगा? उस लिफ्ट पर अपना वेट लगाएगा तो वो उसका एक्चुअल वेट होता है, ठीक है, जो वो नीचे की साइड होगा यानी mg। उसी तरह से फिर ये जो लिफ्ट है ये अपना फोर्स लगाएगी इस मतलब इन मैन पर, तो ये क्या होगा? दैट इज आर, जो ऊपर की साइड होगा ये होगा अपेरेंट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला केस है कि जब लिफ्ट रेस्ट में होगी, तो भाई जब लिफ्ट रेस्ट में होगी तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो मनुष्य अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस लिफ्ट के ऊपर तो उसी बदले लिफ्ट भी अपना फोर्स एक्सर्ट करेगी, यानी इसमें क्या होगा? एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी आर हमारा क्या होगा? mg के बराबर होगा। दूसरा केस है, यानी इस केस में क्या होगा? इंसान के वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा केस है कि जब लिफ्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब मैंने बोला कि लिफ्ट है यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? भाई हमें पता है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालते हैं। हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू मैथ कंसेप्ट, जब भी हम किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है? 0। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो हमने कहा कि लिफ्ट चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इस केस में भी क्या होगा कि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे, यानी आर इक्वल टू क्या होगा? mg। यानी इस केस में भी अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा, वेट में कोई चेंज नहीं होगा। अब बात आती है थर्ड केस की। थर्ड केस को और फोर्थ को ध्यान से पढ़ना। जब लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है, हमने क्या बोला? लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, ये मनुष्य, ये लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है। अब भाई हमें पता है जब लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है यानी ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही जा रही है ना, सॉरी, ये अकॉर्डिंग टू जी, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस केस में हमने क्या बोला कि जो mg है, जो एक्चुअल वेट है वो तो भाई नीचे की साइड लगेगा। तो इस केस में क्या होगा? हमने देखा है जब हम लिफ्ट में जाते हैं और जब हम ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ करते हैं, जब हम लिफ्ट में होते हैं तो हमारा एकदम से जी घबराने लगता है ना, हम मतलब एकदम से हमें चक्कर से फील होते हैं। तो वो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, हमें जाने से रोक रहा है ना, हमें यही फील होता है। यानी एकदम से हमें वहाँ पे हैवी फीलिंग आती है कि जैसे हमारा वेट जितना था ना, हमारा वेट उससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो मतलब हमारा अपेरेंट वेट ज़्यादा हो गया, क्योंकि अपेरेंट वेट क्या होता है? सिर्फ एक टाइप का आभास होता है, ये एक्चुअल वेट नहीं होता। तो उस केस में हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा जो एक्चुअल वेट है उससे वेट हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा?
इस केस में अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। हमने बोला एक्चुअल वेट कितना है mg, ठीक है। तो यहाँ से अपेरेंट वेट कितना ज़्यादा होगा, एम में, है ना। तो हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या पढ़ा है, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसमें क्या होगा, अगर अपेरेंट वेट ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, एम ए क्वांटिटी से ज़्यादा है, और एक्चुअल वेट हमारा क्या था, एम जी। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर इक्वल टू एम जी प्लस ए, ठीक है। क्योंकि प्लस आ रहा है, प्लस वाली हमारा एक्चुअल वेट से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट जो हमारी है वो क्या है, जब लिफ्ट नीचे की साइड आ रही है। तो हमने देखा होगा जब हम लिफ्ट में यूज करते हैं, हम लिफ्ट का नीचे की साइड आने के लिए, तो हमने देखा होगा हमें ये फील होता है कि जैसे हमारा जो एक्चुअल वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब हमें एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना, हमारा वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब इस केस में हमारा जो अपेरेंट वेट है वो क्या होगा, कम होगा, और हम नीचे की साइड जा रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस केस में हमें एक तरफ से हमारे वेट में लाइट फीलिंग आती है, यानी अपेरेंट वेट हमारा क्या है, एक्चुअल वेट से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया, कितना कम हो रहा है, एम ए क्वांटिटी से, मतलब इतने फोर्स से वो कम हो रहा है। तो यहाँ से जब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं तो ये क्या होता है, एम जी माइनस ए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम होगा और लाइट फील हम करेंगे। पांचवी यहाँ पे जो कंडीशन है ये क्या है, कि जब वेटलेस की कंडीशन आती है। वेटलेस कब होता है, जब लिफ्ट खराब हो जाती है, उसकी रोप टूट जाती है, तो एकदम से वो फ्रीली मतलब नीचे की साइड गिरती है। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा अपेरेंट वेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन आपको याद रखनी है कि वेटलेस की कंडीशन में क्या होगा, हमारा एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा, ठीक है, और इसमें अपेरेंट वेट हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। पहला आया क्वेश्चन था 2019 में टीजीटी में। ये कह रहा है कि विद व्हाट एसिलेशन, किस एसिलेशन के साथ कोई भी एक बॉक्स है वो नीचे आता है, ताकि एक ब्लॉक है मास, ब्लॉक ऑफ मास एम, प्लेस इन इट एक्सर्ट फोर्स एम जी बाई 4। मतलब जो ब्लॉक है, ठीक है, जो ब्लॉक है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बॉक्स के फ्लोर पर, एम जी अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसने बोला कि बॉक्स डिसेंड, यानी यहाँ पे बॉक्स है, इसकी कंडीशन क्या है, बॉक्स है वो नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है भाई, नीचे की साइड आने में वो इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन हमें बताना है। तो इधर देखो, हमने पढ़ा कि जब लिफ्ट नीचे की साइड आती है तो हमने उसमें इक्वेशन पढ़ी थी, आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी माइनस ए, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे की साइड होती है तो हम एकदम से क्या होते हैं, फ्रीली फील करते हैं एक दूसरे, मतलब ऐसे लगता है जैसे हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इसका मतलब अपेरेंट वेट इसमें क्या होता है, एक्चुअल वेट से कम होता है। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आई हमारी, आर एम जी माइनस ए। अब इसने बोला कि जो एम जी बाई 4 है वो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स ये हमारा अपेरेंट वेट होगा, यानी ये ब्लॉक का अपेरेंट वेट हो गया एम जी अपॉन 4। यहाँ से ये है एम जी माइनस ए। जब m से m कट जाएगा तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी g बाई 4 इक्वल टू जी माइनस ए। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एसिलेशन निकालना है। तो एसिलेशन निकालेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 4g माइनस जी कितना हो जाएगा, 3g बाई 4, यानी आंसर नंबर क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था, ये पूछा गया था 2018 में। ये क्वेश्चन क्या था, देखो ये कह रहा है कि एक्चुअल वेट है किसी भी पर्सन का वो एम जी है, ये हमने तभी पढ़ा था। एम जी क्या है, इसका एक्चुअल वेट, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वही एक्चुअल वेट होता है। अब कह रहा है कि जब लिफ्ट है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, क्या बोला कि लिफ्ट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो आपको बताना है कि उसका अपेरेंट वेट क्या होगा, ठीक है। तो भाई मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक पर्सन है, उसका जो एक्चुअल वेट होता है वो उसकी ग्रेविटी के कारण होता है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण, वो होता है एम जी, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, तो मैंने आपको बताया था कि चाहे लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो चाहे लिफ्ट रेस्ट में हो, उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वेट के अंदर कोई चेंज नहीं होता। मतलब जो अपेरेंट वेट होता है वो बराबर होता है किसके, एक्चुअल वेट के। एक्चुअल वेट कितना दे रखा है यहाँ पे, एम जी, तो अपेरेंट वेट भी कितना हो जाएगा, एम जी। दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड आंसर राइट होगा। तो आई होप
आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जब लिफ्ट रेस्ट में होगी तो अपेरेंट वेट बराबर होगा किसके, एक्चुअल वेट के, तो वहाँ पे वेट में कोई चेंज नहीं होगा। जब लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उस केस में भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब लिफ्ट ऊपर की जाएगी तो हमें हैवी फील होगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारा अपेरेंट वेट हमारे एक्चुअल वेट पे भारी पड़ रहा है। और जब लिफ्ट हमारी नीचे जाएगी तो हमारा अपेरेंट वेट हमारे एक्चुअल वेट से कम फीका पड़ रहा है, ठीक है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे लगे हों, सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।